हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं पूजा अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ फिर से एक बार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। आज हम फिर से बजाने वाले सीमा हैदर की बैंड और इसकी खाल में भरने वाले हैं भूसा। होने की मैं गारंटी दे सकती हूँ। बच्चे यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। कोई मेरा बच्चा वकील बनेगा तो कोई डॉक्टर बनेगा तो कोई इंजीनियर बनेगा, क्योंकि यहाँ बच्चों का भविष्य है। बच्चों का यहाँ एजुकेशन का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। बच्चे यहाँ बहुत ही तो दोस्तों देख लिया आपने क्लिप। यहाँ पे मेरे गारंटी ले सकती हूँ, मेरे बच्चों का यहाँ पर भविष्य है। बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो रही है। यहाँ पे मेरा बच्चा कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा। तो बेटा ये भी स्क्रिप्ट तेरे एपी सिंह भाई ने लिख कर दी हुई है, क्योंकि यही बातें वो भी बकवास कर रहा था दूसरी वीडियो में। तो ये स्क्रिप्ट उसी ने लिख कर दी है और कहा है कि ऐसे ऐसे बोल चैनल पे, क्योंकि भारत के लोग बहुत इमोशनल हैं। तेरी ये बातें सुन के वो इमोशनल हो जाएंगे और तुझे यहाँ पे परमिट कार्ड दे देंगे यहाँ भारत में रहने का, और बोलेंगे बेचारी अबला नारी माँ है ये, है, और यहाँ पे रह के तू अपनी अय्याशी करियो आराम से। तो बेटा ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, ठीक है ना। वो पाकिस्तानी बच्चे हैं, ठीक है, तो उन्हें पाकिस्तानी एजुकेशन ही मिलनी चाहिए। और पाकिस्तान में तूने ये बोला ना यहाँ बच्चों का भविष्य, तो बेटा पाकिस्तान में ना सिर्फ तेरे ही बच्चे नहीं रह रहे थे अब तक, ठीक है ना। हजारों लाखों बच्चे रह रहे हैं पाकिस्तान में। और तेरी बड़ी बहन, उसके ही तो सिर्फ बच्चे नहीं है, बाकी तेरी छोटी बहन होगी, उसके बच्चे होंगे, तेरे भाई के बच्चे होंगे। सब आतंकवादी हैं क्या? तेरा भाई भी आतंकवादी बन गया क्या? है, तेरा इतना खानदान कुनबा होगा, वो सब आतंकवादी थे। अरे तू जब अपने देश की नहीं हुई, तू अपने देश के खिलाफ ऐसे मुंह फाड़ के तू साफ साफ बोल रही है कि वहां उनका कोई भविष्य नहीं है, यहाँ पर भविष्य है। तू यहाँ इंजीनियर डॉक्टर किस बेस पे बोल रही है? इंजीनियर डॉक्टर ही बनेंगे किस बेस पे कि भारत में योगी मोदी जी के राज में मेरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे? तो एक बात बता जरा, तू इस बात का जवाब दे दियो मुझे अगली वीडियो में, ठीक है ना। कि ये जिस तो सचिन मीना को तूने फंसाया है, जिसको ये भी तो भारत में ही रहता है, भारत में रहता है ना, योगी मोदी जी के राज में ही तो रह रहा है। ये कौन सा डॉक्टर इंजीनियर बना हुआ है, पहले तू मुझे ये बता। और इसके परिवार में, इसके खानदान में, इसका दादा, इसका बाबा, इसका बाप और इसका भाई बड़ा, जो जिसको तू जेठ जी करके पीछे घूमती है ना, कौन कौन सी डिग्रियां ले रखी हैं सबने? तू मुझे बस इतना जवाब दे दियो अगली वीडियो में, ठीक है ना। कि कौन कौन सी पोस्ट पे है। कि सचिन मीना इंजीनियर बन गया है, उसका भाई वकील बन गया है, उसका बाप डॉक्टर बन गया है, उसका दादा मिनिस्टर बन गया है। तो मुझे जरा तू बता दियो कौन कौन क्या क्या बना है। और ये जो पपीता रानी तेरी चाची है, उसके बच्चों ने कौन कौन सी एजुकेशन ले रखी है, वो कौन कौन सी पोस्ट पे हैं, ये भी जरा बता दियो। कि भारत में रहने वाले सब इंजीनियर डॉक्टर ही बनते हैं ना, ये चाटू, ये ना तेरे चाटूकार और जो तेरे हैं ना चटोरे, वो ही सुनेंगे, ठीक है ना। हमें सब पता है, ठीक है ना। हमें ये ज्ञान की भाषा मत पड़ा, ठीक है ना। जिसके पास तू आई है वो कितनी तनख्वाह उठाता है? 60,000 तनख्वाह है। सरकारी नौकरी कर रहा है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है। उसकी शक्ल इतनी भी नहीं है, कोई 20,000 दे देगा उसको तनख्वाह, 20,000 भी नहीं देगा कोई इसको तनख्वाह। क्या करेगा वो? तूने सिर्फ अपना उल्लू सीधा किया है, ठीक है, तूने अपना काम निकाला है। तू किसी दिन चारों बच्चों को भी यहाँ पे छोड़ के ना तू निकल लेगी कहीं और। हम यही तो नहीं होने देना चाहते, इन बच्चों का भविष्य खराब। तू यहाँ मुंह मार वहां मुंह मार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन बच्चों का भविष्य हम तेरे हाथों में नहीं सौंपेंगे। तेरे बच्चे नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे भारत में आए हैं, ठीक है। तो ये हमारे भारत के बच्चे हो गए, ठीक है। और हम इन्हें इनके बाप के पास पहुंचा के छोड़ेंगे, जहाँ पे इनकी जन्मभूमि है ना, वहां पे इन्हें पहुंचा के छोड़ेंगे। उनसे अच्छी परवरिश इसकी, इन बच्चों की और कहीं नहीं हो सकती, ठीक है ना। तेरी वजह से बच्चे सिर्फ बर्बाद होंगे, बर्बाद, ठीक है ना। कल को इन बच्चों को भी यहाँ पर लोग बोलेंगे कि तेरा बाप कौन है, तेरा बाप कौन है, तेरी माँ ऐसी, तेरी माँ ऐसी। अपने चक्कर में ना इनका भविष्य मत खराब कर अपनी अय्याशी के लिए, कि यहाँ पे रह के तुझे अय्याशी करनी है, इसलिए इनका भविष्य मत खराब कर तू, बेशरम औरत। है बच्चों का। और है जैसे वहां बच्चों को आतंकवादी बनाया जाता है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर और वकील बनाया जाता है, ना कि आतंकवादी बनाया जाता है। कल भी
तो दोस्तों एक क्लिप आपने देख ली, जैसे कि इसने कहा कि पाकिस्तान में बच्चों को आतंकवादी बनाया जाता है। ये कैसे खुलेआम कैसे बोलती है ना। तो आप लोग सोच लो कि जब ये अपने देश की नहीं है, अपने जिस मिट्टी पे इसने जन्म लिया उसके लिए ऐसे मुंह खोल के ये ऐसे बोल देती है बिना किसी डर के। मतलब कैसे साफ साफ बोलती है ना। वहां पे तो सिर्फ आतंकवादी बनते हैं, आतंकवादी बनाते हैं बच्चों को। हैं कितने, तू भी आतंकवादी है इसका मतलब, तो तू भी वहीं से आई है, तू तो बचपन से वहीं पे पली बड़ी है, तो तू भी आतंकवादी होगी इसका मतलब। वहां तो बचपन से यही बनाया जाता है ना। मतलब कितना कोई गिर सकता है ना, किस हद तक गिर सकता है। मतलब किस तरह मतलब बोल रहे, जो कि खुद का पूरा खानदान पाकिस्तान में रहता है। हैं इसके चाचा पाकिस्तान में रहते हैं, जिससे मिलने जाती थी छावनी में, जो ट्रेनर है फौजी है, तो वो भी आतंकवादी है। इसका भाई भी अच्छी पोस्ट पे है। कितनी इसने बेइज्जती कराई होगी ना सबकी, कि उसे भी तो वहां पे सब बोलते होंगे ना कि तेरी बहन ऐसे भाग गई, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। कितनी इसने बेइज्जती कराई होगी। यहाँ कैसे चौड़ी होके बड़े आराम से अपने देश की, मतलब सोचो दोस्तों कि हम अपने भारत देश की क्या बेइज्जती कर सकते हैं। हम अपने भारत देश के बारे में कुछ बोल सकते हैं। मतलब हम गलत है तो अपने देश को ही गलत बता देंगे क्या। तो उस तरह मतलब इसने कितनी सफाई से और इतनी आसानी से इसने ये जो दो शब्द बोले ना, इसको ये पता नहीं है इसकी वैल्यू कितनी बड़ी है, कि इसने ये दो शब्द इतनी आसानी से बोल दिए कि वहां तो सिर्फ आतंकवादी बनाया जाता है बच्चों को। है मतलब इस ये सटिया चुकी है, ये भी इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। एपी सिंह के साथ साथ इसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इतनी जगह मुंह मार के। तो इसे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कौन सा दाव फेंकूं, कौन सा दाव नहीं फेंकूं दोस्तों। तो ये भी पागल हो चुकी है। कल भी वैष्णो देवी जाने वाली बस पे किसी आतंकवादी ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने वहाँ गोली मारी, और जो यात्रा पे जा रहे थे लोग। तो दोस्तों सुना आप लोगों ने कि इसने अभी क्या बोला, कि पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, कल भी जैसे पाकिस्तान के आतंकवादियों ने वैष्णो देवी जाने वाले एक बस को कैसे गोली मारी, ड्राइवर को गोली मारी। तो मतलब तुझे कैसे पता, बताइए, तुझे कैसे पता कि पाकिस्तान वाले ही आतंकवादियों ने गोली मारी है। बताएगी, जवाब देगी इस बात का। तू कैसे इतने कंफर्म से बोल रही है कि तुझे जैसे पता नहीं, पक्का पता है अगला बॉम्ब तू ही रखने वाली है। कि अभी उन्होंने छेड़ा है और अगला बॉम्ब तू ही रखेगी। तुझे कैसे ये पता कि वो पाकिस्तान के ही थे, बता। कहीं और के भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं। इसका मतलब तो तू सब कुछ जानती है, तेरे पास सारी जानकारी रहती है, जो तू इतनी बकवास कर रही है। जब तुझे इतना पता है तो इसका मतलब तुझे सब कुछ पता है, तू सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ बना रही है यहाँ पर। तेरे जैसी और तेरे से ज्यादा कोई गिरी हुई बेहुदा और चुड़ैल डंकनी डायन जितने शब्द तेरे लिए बोले कम है सीमा हैदर। और तू सीमा हैदर है और सीमा हैदर ही रहेगी जब तक तू हमारे भारत में है, ठीक है ना। तू सचिन मीना जिंदगी में नहीं बन सकती। और दोस्तों एक बात और बता दूं, सचिन मीना के दादा की दो शादी हुई, सचिन के बाप की दो शादी हुई, और इस सचिन मीना की भी दो शादी होगी, ये बात लिख के रख लेना। लगता है ये इनका खानदानी रिवाज है, तभी ये सब हुआ है। क्योंकि इस तरीके से इसकी एक शादी होती और एक बाद में होगी। ये तो इसके पास रहने वाली नहीं है, ये तो 100% लिख के रख लो आप एक पेपर में ये बात। और फिर बाद में देखना कि पूजा बहन ने सही बोला था। तो दोस्तों और क्या बोले इस मुंह फट औरत के बारे में, एक क्लिप और दिखा देती हूँ और फिर वीडियो को करते हैं। इंसान जो 5 साल पहले हमें छोड़ के जा चुका है, उनका कोई अधिकार नहीं है बच्चों पे। तो दोस्तों जो इंसान 5 साल पहले हमें छोड़ के जा चुका है उसका कोई अधिकार नहीं है मेरे बच्चों पर। तेरे बच्चे जो जिस मर्जी की भी गोद में बैठा देगी तू, तेरे बच्चे नहीं है वो, ठीक है। गुलाम हैदर के भी बच्चे हैं। या तो फिर तू साफ साफ अपने मुंह से बता दे किस किस के बच्चे हैं वो। तभी तू बार बार बोल रही है कि गुलाम हैदर को नहीं दूंगी नहीं दूंगी, तो सच बताना फिर किस किस के बच्चे हैं वो। हैं गुलाम हैदर का कोई हक नहीं है, पैसे खाने का हक था बस तुझे। जो पैसे ठूसे जाती थी, खाती थी नल्ली निहारी वाली बिरयानी, उसके बिना तो तेरा खाना ही हजम नहीं होता था। हैं झूठी, झूठ इतना बोलती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब बोलियो ना झूठ बेटा, जब वो पाकिस्तान वाला वीडियो लीक होगा ना तेरा, तब बोलियो तू झूठ, कि ये भी झूठ है। वैसे तो तू बोलेगी यही कि वो भी झूठ है, लेकिन जिसे तू अपना मकान और अपना घर बेचकर और भागी है ना इंडिया,
हैं, उसके साथ जो तेरी वीडियो बनी है और उन्होंने अपने फ़ोन से जो खुद बनाई है, ठीक है ना, वो वीडियो तेरी जल्दी लीक होने वाली है, तू चिंता मत कर। और तू और करतब दिखा तो वो वीडियो जल्दी ही लीक हो जाएगी, ठीक है। बड़ी साफ सी बात है, जब सीमा पाकिस्तान में थी और आज से 5 साल पहले उसका अपने पति गुलाम हैदर से तलाक हो चुका, और वो तलाक सीमा के पिता के सामने, जो उनके अब्बा जान थे, उनके सामने तलाक हुआ। उसके बाद ही सीमा के पिता सीमा के बच्चों को, 3 बच्चे थे उस समय, तीनों बच्चों को अपने पास लाके उस समय से रखा। उस साफ सीधी बात है दोस्तों, सुन लिया एपी सिंह की बकवास भी। साफ सीधी बात है दोस्तों, उसका सीमा हैदर का तलाक हो चुका था 5 साल पहले, उसके अब्बा के सामने हो चुका है। तो वकील साहब, आप गए थे क्या पाकिस्तान जब सीमा हैदर का तलाक हुआ था? आपके सामने हुआ था क्या? सबूत दिखा सकते हो? सबूत दिखाना अगली वीडियो में, ठीक है। सबूत मांगती है जनता, क्योंकि आप तो वकील हो, आप तो बहुत अच्छे से जानते हो सिर्फ कोर्ट में सबूत चलते हैं, ठीक है। मुंह से बोली हुई बातें नहीं चलती। जिस तरह सीमा हैदर बकवास कर रही है तो उससे बोलो कि सबूत दिखाए। पेपर तो होंगे ना उसके पास, साइन, जिस तरह साइन करके शादी निकाह क्या बोलते हैं इनके में, निकाह होता है, उस पे साइन किया हो जाता है, उसी तरह तलाकनामे पे भी तो साइन होते होंगे, ऐसे ही थोड़ी हो जाता होगा। तो अगली वीडियो में वकील साहब इतनी पढ़ करने की बजाय सबूत दिखाना, सबूत, ठीक है ना, कि कब गुलाम हैदर ने तलाक दिया था, वो पेपर देखने अगली वीडियो में हम सब ने, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों। बहुत इन लोगों की बैंड बजा ली है और ये जूते खाने के लायक ही हैं लोग, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो को करती हूँ यहीं पे समाप्त और मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में आपसे। नमस्कार।